हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं आर के शर्मा आप लोगों को स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल सीजेबी क्लासेस इंस्टीट्यूट पर। आज है 31 मई 2020 रविवार। आज से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर बन सकते थे सारे बनाए गए हैं, जो आपके नेक्स्ट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम लोग चलते हैं अपना पहला नंबर के क्वेश्चन पर जी। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें, ताकि आपको हर रोज़ सुबह 6 बजे करंट अफेयर्स का नोटिफिकेशन मिलते रहे, जिससे आप वीडियो देख सकें। तो हम लोग चलते हैं पहला नंबर क्वेश्चन पर जी। उससे पहले हम आपको बता दें कि आज रविवार है, तो इसलिए आज जो है वो साप्ताहिक करंट अफेयर्स आएगा, ठीक है ना। आप लोग इसको देखना मत भूले। और जो है मई का मंथ खत्म हो गया है, इसलिए मंथली, ठीक है ना, इसलिए मंथली जो है वो भी आएगा, मंथली करंट अफेयर्स भी आएगा। तो आप इसको देखना ना भूलें। साप्ताहिक करंट अफेयर्स हर रविवार को आता है और मंथली हर महीने के लास्ट तारीख को आएगी, ठीक है। तो इसको आप लोग देखना ना भूलें। तो हम लोग चलिए चलते हैं अपना पहला नंबर क्वेश्चन पर जी। हम लोगों का पहला नंबर क्वेश्चन है, करंट अकाउंट खोलने के नियमों का उल्लंघन करने पर आरबीआई ने किस बैंक पर 4 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? ऑप्शन ए बैंक ऑफ बड़ौदा, बी यस बैंक, सी सिटी बैंक, डी केनरा बैंक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि केनरा बैंक। अब हम लोग इसके बारे में पहले जानते हैं, उसके बारे में और डीप में जानेंगे। करंट अकाउंट खोलने में नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एनओसी नियमों का उल्लंघन करने पर आरबीआई ने सिटी बैंक पर 4 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। साथ ही बैंक ने करंट अकाउंट खोलते समय कई ग्राहकों को दूसरे बैंकों की क्रेडिट सुविधा के बारे में जानकारी देने की लापरवाही की, ठीक है। इस कारण से क्या लगाया गया? 4 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया। अब हम लोग सबसे पहले यहाँ पर है आरबीआई के बारे में बोला गया है, तो हम लोग सबसे पहले आरबीआई के बारे में देखेंगे। ये आरबीआई है क्या है? तो आरबीआई है भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है ना। ये एक केंद्रीय बैंक है जी। कैसा बैंक है ये? आरबीआई एक केंद्रीय बैंक है, ठीक है। आरबीआई केंद्रीय बैंक है। कैसा बैंक है? तो ये केंद्रीय बैंक है, सभी बैंकों का संचालक है। ये जितना भी बैंक है सभी बैंकों का संचालक है। इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना जो हुई है वो स्थापना हुई 1 अप्रैल 1935 को, ठीक है। 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में इसकी स्थापना हुई है। कहाँ हुई है? कोलकाता में इसकी स्थापना हुआ है 1 अप्रैल 1935 को। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई की। इसका मुख्यालय कहाँ है जी? इसका मुख्यालय के बारे में बात किया जाए तो इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय जो है वो है मुंबई में, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है मुंबई में। ये सारी बातें आपको याद रखना है। अब हम लोग इसी में जो दिया हुआ है नेक्स्ट पॉइंट, बैंक ऑफ बड़ौदा, इसके बारे में जानते हैं। तो बैंक ऑफ बड़ौदा भारत के सार्वजनिक बैंक है, ठीक है ना। ये कैसा है जी? भारत का सार्वजनिक बैंक है। यहाँ पर सभी लोग अपना रुपया रख सकते हैं, तो इसीलिए ये सार्वजनिक बैंक है। ये एसबीआई, ये बैंक तीसरे नंबर में आता है, ठीक है ना। एसबीआई और पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक के बाद तीसरा नंबर पर इसका स्थान है। कौन सा नंबर पर इसका स्थान है? तीसरा नंबर पर। एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुआ था जी? बैंक ऑफ बड़ौदा का स्थापना कब हुआ? तो बैंक ऑफ बड़ौदा का स्थापना हुआ है 20 जुलाई, ठीक है ना, 20 जुलाई 1908 को। बैंक ऑफ बड़ौदा का स्थापना कब हुआ? 20 जुलाई 1908 को। इसका मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, इसके मुख्यालय के बारे में हम लोग जानेंगे। बैंक ऑफ बड़ौदा का मुख्यालय, इसका मुख्यालय कहाँ है जी? ठीक है, तो इसका मुख्यालय की हम लोग बात करें तो इसका मुख्यालय है अलकापुरी बड़ोदरा गुजरात में, ठीक है ना। अलकापुरी बड़ोदरा गुजरात में है, ठीक है। मुख्यालय मालूम चल गया होगा। इसका मुख्यालय है अलकापुरी बड़ोदरा गुजरात में,
ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट यानी कि जो यस बैंक है, तो यस बैंक के बारे में जानेंगे। तो यस बैंक निजी क्षेत्र का बैंक है। कैसा बैंक है? तो निजी क्षेत्र का बैंक है, ठीक है, निजी क्षेत्र का बैंक है। इसकी स्थापना कब हुआ? तो इसकी स्थापना की बात करें हम लोग तो इसकी स्थापना जो हुआ था वो हुआ था 2004 में। यस बैंक का स्थापना कब हुआ? 2004 में। इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक के बारे में बोला जाए तो इसके संस्थापक हैं राणा कपूर, ठीक है। इसके संस्थापक कौन है जी? तो इसके संस्थापक है राणा कपूर और एक इंसान है वो है अशोक पुरी। ये दो लोगों ने मिल करके यस बैंक की स्थापना किए थे, ठीक है, अशोक पुरी के संस्थापक कौन थे? तो राणा कपूर और अशोक पुरी, ठीक है। ये कैसा बैंक है? ये निजी बैंक है। इसका स्थापना कब हुआ? तो 2004 में हुआ। इसके संस्थापक है राणा कपूर और अशोक पुरी। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट जो है सिटी बैंक, इसके बारे में जानेंगे। तो सिटी बैंक वित्तीय सेवा बहुराष्ट्रीय है, ठीक है ना। ये कैसा बैंक है? तो ये बैंक है वित्तीय सेवा बहुराष्ट्रीय बैंक, ठीक है, वित्तीय सेवा बहुराष्ट्रीय बैंक। इसकी हम लोग बात करें स्थापना की कि इसकी स्थापना कब हुआ जी? तो इस बैंक की स्थापना हुआ है 1812 ईस्वी में। कब हुआ? 1812 ईस्वी में सिटी बैंक ऑफ न्यूयॉर्क के रूप में हुआ, ठीक है। इसका किस रूप में इसकी स्थापना हुआ था? तो सिटी बैंक ऑफ न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क का जो था यह पहला सिटी बैंक बना, ठीक है। न्यूयॉर्क का बोला गया तो ये न्यूयॉर्क का पहला सिटी बैंक बना है, ठीक है ना। न्यूयॉर्क का पहला सिटी बैंक बना। कौन बना? तो ये बना है सिटी बैंक, ठीक है ना। अब हम लोग जो है नेक्स्ट पॉइंट वो चलते हैं। तो हम लोग अब देखेंगे केनरा बैंक के बारे में। तो केनरा बैंक कैसा बैंक है? तो केनरा बैंक एक वाणिज्यिक बैंक है, ठीक है ना। कैसा बैंक है? एक वाणिज्यिक बैंक है, ठीक है। ये एक वाणिज्यिक बैंक है। इसकी स्थापना कब हुआ जी? तो इसकी स्थापना हुआ है 1906 में, ठीक है ना। इसकी स्थापना कब हुआ? तो इसकी स्थापना हुआ 1906 ईस्वी में। किसके द्वारा किया गया? तो इसकी स्थापना जो था वो श्री अम्मे मब्बल, ठीक है ना, श्री अम्मे मब्बल के द्वारा किया गया। श्री अम्मे मब्बल सुब्बा राव पै, ठीक है। इस इंसान के द्वारा इनका किया गया। इनके संस्थापक कौन थे? तो इनके संस्थापक थे श्री अम्मे मब्बल सुब्बा राव पै, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि इसका मुख्यालय कहाँ है। तो इसका मुख्यालय है बंगलुरु में, ठीक है ना। इसका मुख्यालय कहाँ है जी? तो इसका मुख्यालय है बंगलुरु में। बंगलुरु भारत में इसका मुख्यालय है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं जी। हम लोगों का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 2। इसको हम लोग देखेंगे। फोर्ब्स मैगजीन के द्वारा जारी दुनिया के सबसे ज्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ियों की सूची में कौन सा खिलाड़ी पहले स्थान पर है? ऑप्शन ए क्रिस्टियानो रोनाल्डो, बी लियोनेल मेसी, सी विराट कोहली, डी रोजर फेडर। तो इसका सही आंसर है रोजर फेडर, यानी कि ऑप्शन डी। पहले हम लोग इसके बारे में जानेंगे, उसके बाद हम लोग और डीप में जानेंगे। फोर्ब्स मैगजीन के द्वारा जारी दुनिया के सबसे ज्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ियों की सूची में स्विट्जरलैंड के टेनिस स्टार रोजर फेडर ने 106.3 मिलियन डॉलर की कमाई के साथ क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोनेल मेसी को पीछे छोड़ दिया है। वे पहले स्थान पर आ गए। पहले स्थान पर कौन थे? तो पहले स्थान पर थे क्रिस्टियानो रोनाल्डो और दूसरा थे लियोनेल मेसी, ठीक है। इन दोनों को पीछे छोड़ दिए और आ गए हैं पहला नंबर पर। इनके पास कितना धन है जी? तो इनके पास अभी धन जो है 106.3 मिलियन डॉलर है।
ठीक है। ये जो रोजर फेडरर है किस चीज के खिलाड़ी हैं, तो ये टेनिस स्टार है, ठीक है, टेनिस के खिलाड़ी है। कहाँ के हैं, तो ये स्विट्जरलैंड के हैं, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं पॉइंट के ऊपर जी। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ये जो यहाँ पर फोर्ब्स मैगजीन है ये क्या है। तो फोर्ब्स मैगजीन एक अमेरिका की व्यापार पत्रिका है, ठीक है ना। क्या है, अमेरिका की व्यापार पत्रिका। ये एक अमेरिका की व्यापार पत्रिका है, ठीक है, व्यापार पत्रिका। इसकी बात किया जाए तो ये इसका मूल लेख कौन कौन सा है, ये किस चीज के बारे में लिखता है, तो ये लिखता है वित्त के बारे में, ठीक है, उद्योग के बारे में, इसके बाद निवेश के बारे में, इसके बाद विपणन के बारे में, ठीक है ना, निवेश के बारे में, और इसके बाद जो है विपणन के बारे में, ठीक है ना, विपणन के बारे में लिखता है ये मैगजीन। अब हम लोग बात करते हैं तो ये कैसा न्यूज है, तो ये न्यूज है द्विसाप्ताहिक न्यूज, ठीक है ना, द्विसाप्ताहिक यानी कि 2 सप्ताह पर एक बार आता है। ये द्विसाप्ताहिक न्यूज है, ठीक है। कैसा न्यूज है जी, तो ये है द्विसाप्ताहिक न्यूज। इसका मुख्यालय की बात किया जाए तो मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय है जर्सी सिटी। इसका मुख्यालय कहाँ है जी, जर्सी सिटी, न्यू जर्सी में। कहाँ है, जर्सी सिटी, न्यू जर्सी में, ठीक है, न्यू जर्सी में। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय है जर्सी सिटी, न्यू जर्सी में, ठीक है, न्यू जर्सी में। अब हम लोग जो है इसके बारे में और जानते हैं। तो सबसे पहले जो है वो जानेंगे हम लोग ये जो रोजर फेडरर है इनके बारे में जानेंगे। ये क्या है, तो ये जो है टेनिस खिलाड़ी है। अभी हम लोग तुरंत जाने कि टेनिस स्टार है, यानी कि ये टेनिस के खिलाड़ी हैं, ठीक है। वर्तमान में वरीयता 2 है, इनका वरीयता वर्तमान में कितना है जी, इनका वरीयता वर्तमान में 2 है, ठीक है। इनका रिकॉर्ड के बारे में जानेंगे। इनका रिकॉर्ड क्या है, तो इनका रिकॉर्ड के अगर बारे में जानते हैं तो ये 2 फरवरी 2004 से 17 अगस्त 2008 तक 237 हफ्तों का प्रथम वरीयता पर रहे हैं, ठीक है ना, 237 हफ्तों तक प्रथम वरीयता पर रहे हैं। इनका रिकॉर्ड है कि 2 फरवरी 2004 से 17 अगस्त 2008 तक, यानी कि 237 हफ्तों तक प्रथम वरीयता पर रहे हैं। इनका जन्म के बारे में बात किया जाए तो इनका जन्म कितना है जी, तो इनका जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था 8 अगस्त 1981 को। कब हुआ था, 8 अगस्त 1981 को। ये आज के डेट में 38 साल के हो गए हैं। कितने साल के हैं, 38 साल के। अब हम लोग बात करते हैं तो ये कहाँ के हैं, तो ये है स्विट्जरलैंड के। कहाँ के हैं जी, तो ये है स्विट्जरलैंड के, ठीक है, स्विट्जरलैंड के हैं। ये सारा चीज आपको क्लियर हो गया। अब हम लोग जो नेक्स्ट पॉइंट है वो जानेंगे। लोग जानेंगे क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बारे में, ठीक है। किनके बारे में जानेंगे, क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बारे में। तो इनका पूरा नाम है क्रिस्टियानो रोनाल्डो डॉस सैंटोस अवेरो, ठीक है। ये कहाँ के खिलाड़ी हैं जी, तो ये पुर्तगाली पेशेवर खिलाड़ी हैं, ठीक है, पुर्तगाली के पेशेवर खिलाड़ी हैं। कहाँ के खिलाड़ी हैं, तो पुर्तगाली के पेशेवर खिलाड़ी हैं। ये कप्तान रह चुके हैं। ये क्या है, तो ये कप्तान है पुर्तगाल के राष्ट्रीय टीम की, ठीक है, पुर्तगाल के राष्ट्रीय टीम के ये कप्तान है, जो इतावली फुटबॉल क्लब यूवेंटस के लिए जाना जाता है, ठीक है। किस लिए जाना जाता है, तो ये जो है इतावली फुटबॉल क्लब, ठीक है ना, इसके नाम से जाना जाता है। इनकी जन्म के बारे में हम लोग जाने तो इनका जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था 5 फरवरी 1985 को, ठीक है। ये आज के डेट में 35 साल के हैं। तो ये जो है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, उनका जन्म 5 फरवरी 1985 को हुआ था। आज की डेट में इनका एज हो रहा है 35 साल। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चलेंगे। हम लोगों का जो नेक्स्ट पॉइंट है लियोनल मेसी, ठीक है ना, लियोनल मेसी। तो ये अर्जेंटीना के फुटबॉल खिलाड़ी हैं। कहाँ के हैं जी, तो ये हैं अर्जेंटीना के, ठीक है।
ये कहाँ के हैं? तो ये है अर्जेंटीना के। ये किस चीज के खिलाड़ी हैं? तो ये फुटबॉल के खिलाड़ी हैं। किस चीज के खिलाड़ी हैं? तो ये फुटबॉल खेलते हैं, फुटबॉल के खिलाड़ी हैं। इनका पूरा नाम है GOAT लियोनेल आंद्रेस मेसी। ठीक है। टीम किसके लिए खेलते हैं? तो ये टीम बार्सिलोन और अर्जेंटीना के राष्ट्रीय टीम के लिए खेलते हैं। किसके टीम से खेलते हैं ये? तो ये बार्सिलोन और अर्जेंटीना के राष्ट्रीय टीम से खेलते हैं। ठीक है ना, राष्ट्रीय टीम से खेलते हैं। इनके जन्म के बारे में बोला जाए कि इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 24 जून इनका हुआ था 24 जून 1987 को। इनका जन्म कब हुआ था जी? इनका जन्म हुआ था 24 जून 1987 को। आज के डेट में ये 32 साल के हो गए हैं। ठीक है, कितने साल के हैं? 32 साल के। अब हम लोग जानते हैं नेक्स्ट पॉइंट यानी कि विराट कोहली के बारे में। विराट कोहली भारतीय टीम के खिलाड़ी हैं। ठीक है, ये तीनों प्रारूपों के कप्तान हैं। 3 प्रारूप होते हैं, तीनों प्रारूपों के कप्तान हैं। ये जो है 2008 से 19 वर्ष के एज से कप्तानी कर रहे हैं। ठीक है ना, 19 साल के थे उसी टाइम से ये कप्तानी कर रहे हैं, विश्व कप्तानी कर रहे हैं। ठीक है ना, अंतर्राष्ट्रीय कप्तानी कर रहे हैं। इनका जन्म का बात किया जाए, कब से कप्तानी कर रहे हैं जी? तो ये 2008 से कप्तानी कर रहे हैं। ठीक है, इनका जन्म के बारे में बोला जाए तो इनका जन्म हुआ था 5 नवंबर 1988 को। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था जी? विराट कोहली का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 5 नवंबर 1988 को। आज के डेट में ये 31 साल के हैं। ठीक है, कितने साल के हैं? तो आज के डेट में ये 31 साल के हैं। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। तो हम लोग का जो नेक्स्ट पॉइंट है जी वो चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट ये हो चुका था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो हम लोगों का नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, तो यहाँ पर है मशहूर उर्दू लेखक व्यंग्यकार मुज्तबा हुसैन, ठीक है ना, का हाल ही में किस शहर में 84 साल की उम्र में निधन हो गया? ऑप्शन ए दिल्ली, बी मुंबई, सी हैदराबाद, डी पुणे। इसका सही जवाब है हैदराबाद। हैदराबाद में इनकी निधन हो गया। मशहूर उर्दू लेखक व्यंग्यकार मुज्तबा हुसैन का हाल ही में हैदराबाद में 84 साल के उम्र में निधन हो गया। ठीक है, वे पिछले वर्ष नागरिकता संशोधन कानून के विरोध प्रदर्शन के दौरान चर्चा में आए थे। ठीक है, उन्होंने पद्मश्री सम्मान लौटाने की घोषणा की थी, जिससे उन्हें 2007 में सम्मानित किया था। पद्मश्री से कब सम्मानित किया गया था? तो 2007 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, जिसे वे लौटाने की बात कर रहे थे। अब हम लोग जो मेन पॉइंट है उसके ऊपर चलेंगे। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले इनके बारे में जानेंगे। व्यंग्यकार मुज्तबा हुसैन, तो इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 15 जुलाई 1936 को हैदराबाद में हुआ था। कहाँ हुआ था जी? हैदराबाद में हुआ था जन्म 15 जुलाई 1936 को। ठीक है, इनकी मृत्यु कब हो गई? तो इनकी जो मृत्यु हुई वो मृत्यु हुई है 27 मई 2020 को। ठीक है ना, 27 मई 2020 को इनकी मृत्यु हो गई। ये जो है कौन से पुस्तकें लिखे हैं? इनका कौन सा पुस्तक मशहूर है? तो इनका जो पुस्तक है चिरहा दर चिरहा। ठीक है, चिरहा दर चिरहा, ये पुस्तक इनका बहुत ही मशहूर है। ठीक है, इनको किस से पुरस्कार किया गया था? तो इनको पद्मश्री से पुरस्कार किया गया था। ठीक है ना, इनको क्या से? पद्मश्री से पुरस्कार किया गया था। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर हम लोग बात करेंगे जी। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, फोर्ब्स मैगजीन के द्वारा जारी दुनिया के सबसे ज्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ियों की सूची में विराट कोहली लगातार कौन से टॉप 100 में शामिल हुए हैं? ऑप्शन ए दूसरे वर्ष,
बी तीसरे वर्ष, तीसरा सी चौथे वर्ष, डी पांचवें वर्ष। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यानी कि चौथे वर्ष, ठीक है ना, चौथे वर्ष। अब हम लोग इसके बारे में डीप जानते हैं। फोर्ब्स मैगजीन के द्वारा जारी दुनिया के सबसे ज्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ियों की सूची में विराट कोहली लगातार चौथे वर्ष, ठीक है ना, लगातार चौथे वर्ष टॉप 100 में शामिल हुए हैं। वर्ष 2019 में 173.3 करोड़ रुपए के कमाई के साथ 7वें नंबर पर थे, ठीक है ना। 2019 में ये 173.3 करोड़ रुपए के मालिक के साथ 100वें नंबर पर थे, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 5वां के ऊपर जी। हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 5वां है, भारतीय भारोत्तोलन महासंघ ने किस पूर्व वर्ल्ड चैंपियन का नाम अर्जुन अवार्ड के लिए भेजा है, ठीक है। इसका ऑप्शन है साक्षी तंवर, बी मीराबाई चानू, सी पीवी सिंधु, डी मेरी कोम। तो इसका सही है आंसर है मीरा चानू, ठीक है ना, इसका सही आंसर है मीरा चानू। पूर्व वर्ल्ड चैंपियन मीराबाई चानू का नाम हाल ही में भारतीय भारोत्तोलन महासंघ ने अर्जुन अवार्ड के लिए भेजा है। मीराबाई चानू को वर्ष 2018 में विराट कोहली के साथ प्रतिष्ठित राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया था, ठीक है। 2018 में विराट कोहली के साथ प्रतिष्ठित राजीव गांधी खेल अवार्ड से रत्न से इन्हें क्या किया गया था, सम्मानित किया गया था। तो हम लोग जानते हैं इन्हीं के बारे में जानेंगे, ठीक है ना। अभी हम लोग जानते हैं मीराबाई चानू के बारे में जानेंगे। तो ये भारतीय भारोत्तोलन के खिलाड़ी हैं। ये जो है 2014 से, कब से जी, 2014 से ये 48 केजी के श्रेणी से खेल रहे हैं, ठीक है ना। 2014 से लगातार ये 48 केजी के अंतर्राष्ट्रीय श्रेणी से खेल रहे हैं। ये पद्मश्री से सम्मानित हुए हैं, ठीक है ना। ये किससे, तो पद्मश्री से सम्मानित हुए हैं। इनका जन्म जो है, इनका जन्म हुआ है 8 अगस्त 1994 को, ठीक है। इनका जन्म कब हुआ है, तो इनका जन्म हुआ है 8 अगस्त 1994 को। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट यानी कि साक्षी तंवर के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो साक्षी तंवर भारतीय टेलीविजन व बॉलीवुड के धारावाहिक हैं, ठीक है, धारावाहिक अभिनेत्री हैं। साक्षी तंवर टेलीविजन एवं बॉलीवुड के अभिनेत्री हैं। ये धारावाह जो था, वो धारावाहिक जो था वो था घर घर की कहानी, घर घर की कहानी। और एक और धारावाहिक था बड़े अच्छे लगते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं। ये दोनों धारावाहिक से ये मशहूर हो गए हैं, ठीक है ना। ये दोनों धारावाहिक से मशहूर हो गए हैं, इन्हीं से इनका नाम जाना जाता है। तो इसमें घर घर के कहानी में ये पार्वती के रोल किए थे और बड़े अच्छे लगते हो में इन्होंने प्रिया कपूर के रोल किए हैं, ठीक है। तो इनका जो जन्म है, इनका जन्म कब हुआ जी, तो इनका जो जन्म है वो हुआ है 12 जनवरी 1973 को, ठीक है। आज के डेट में ये 47 साल के हैं। इनका जन्म कब हुआ, तो इनका जन्म हुआ 12 जनवरी 1973 को। आज की डेट में ये 47 साल के हैं। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर बात करेंगे यानी कि साक्षी तंवर के बारे में। ये तो हो गया। अब हम लोग और आगे बढ़ेंगे, पीवी सिंधु के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो पीवी सिंधु जो है उनका पूरा नाम है पुर्सला बेकर सिंधु, ठीक है। इनका पूरा नाम पुर्सला बेकर सिंधु। ये किसके खिलाड़ी हैं जी, तो ये हैं बैडमिंटन के खिलाड़ी, ठीक है ना। ये हैं बैडमिंटन के खिलाड़ी। रिकॉर्ड है इनका कि ये भारत की ओर से ओलंपिक खेलों में महिला एकल बैडमिंटन के रजक पदक जीते हैं। ये क्या जीते हैं जी, तो ये रजक पदक जीते हुए हैं। ये रजक पदक जीते हैं भारत की ओर से ओलंपिक खेलों में महिला एकल बैडमिंटन की ओर से, ठीक है। 2016 में
चीन ओपन खिताब जीते हैं। ये 2016 में ये क्या जीते हैं, तो चीन ओपन ये जीते हैं, चीन ओपन खिताब, ठीक है ना। चीन ओपन खिताब 2016 में जीते हैं ये, ठीक है। इनका जन्म कब हुआ, तो इनका जन्म के बारे में बात किया जाए तो इनका जन्म हुआ है 5 जुलाई 1995 को, ठीक है। कब जन्म हुआ है जी, 5 जुलाई 1995 को। ये आज के डेट में 24 साल के एज के हैं, ठीक है। आज के डेट में इनका एज कितना हो रहा है, तो आज के डेट में इनका एज हो रहा है 24 साल। अब हम लोग नेक्स्ट जो है पॉइंट वो जानेंगे। अब हम लोग जानेंगे मैरी कॉम के बारे में। तो मैरी कॉम का पूरा नाम मैंगतो चुंगनेइनोन, ठीक है ना। क्या इनका नाम है जी, तो इनका नाम है मैंगते चंगनेइनोन। अब हम लोग बात करते हैं तो ये किस चीज के खिलाड़ी हैं, तो ये भारतीय मुक्केबाज के खिलाड़ी हैं, ठीक है ना। ये किस चीज के खिलाड़ी हैं, तो ये हैं मुक्केबाज के खिलाड़ी। मैरी कॉम किसके खिलाड़ी हैं, तो ये है मुक्केबाज के खिलाड़ी। ये 7 बार विश्व मुक्केबाज प्रतियोगिता जीते हैं। कितने बार जी, 7 बार विश्व प्रतियोगिता जीते हैं, ठीक है ना। इनका जन्म के बारे में बात किया जाए तो इनका जन्म हुआ है 1 मार्च 1983 को, ठीक है। इनका जन्म कब हुआ है, तो इनका जन्म हुआ है 1 मार्च 1983 को। ये आज के डेट में 37 साल के हैं, ठीक है। कितने साल के हैं, 37 साल के हैं। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जी। हम लोगों का क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। उससे पहले हम आपको बता दें कि हमारे यहाँ जो है वो प्राचीन भारत पर बहुत सारे पार्ट बने हुए हैं। प्राचीन भारत के बारे में बहुत सारे उसमें बताए हुए हैं, तो वहां से आप जनरल नॉलेज देखना नहीं भूलें। आपको वहां पर प्राचीन भारत के बारे में बहुत ही अच्छे पॉइंट्स मिलेंगे जो कि महत्वपूर्ण है। और मैथ्स का जादू, यहाँ पर आपको जो है मैथ्स जनरल कंपटीशन के मैथ्स जो है वो ट्रिकली बनाया हुआ है, तो आप यहाँ से मैथ्स के जादू को देख सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं तो एसएससी एग्जाम के लिए हर रोज प्रैक्टिस सेट आ रहा है जिसमें 5000 क्वेश्चनों का सीरीज चलाया जा रहा है, तो आप लोग इसको देखना न भूलें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके नेक्स्ट एग्जाम के लिए। और यहाँ पर बहुत अच्छे क्वेश्चन डिस्कस किए जाते हैं, फुल्ली डिस्कशन होता है, तो आप लोग इसको देखना कभी ना भूलें। इसके साथ हम लोग बात करें तो मैथ का जो है एडवांस में अलजेब्रा का मैथ चल रहा है, वहाँ से आप मैथ्स देख सकते हैं। तो अब हम लोग जो है चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर जी। हम लोगों का नेक्स्ट जो है 6 नंबर क्वेश्चन है। डॉक्टर मोहम्मद रजा ने लद्दाख के कारगिल में कितने किलोवाट क्षमता वाले पहले सोलर लिफ्ट संयंत्र का उद्घाटन किया है, तो इसका ऑप्शन है ए 3 किलोवाट, बी 5 किलोवाट, सी 7 किलोवाट, डी 10 किलोवाट। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि 5 किलोवाट, ठीक है। तो इसके बारे में जानते हैं, डीप जानते हैं। चलिए देखिए, भारत के पशु भेड़ और मछली पालन के निर्देशक डॉक्टर मोहम्मद रजा ने हाल ही में लद्दाख के कारगिल में 5 किलोवाट क्षमता वाले पहले सोलर लिफ्ट संयंत्र का उद्घाटन किया है। यह सोलर लिफ्ट संयंत्र प्रोटोटाइप है जो कि सिंचाई के लिए पानी की कमी वाले क्षेत्रों की समस्या को हल करेगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर जी। हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत के किस हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री जे जयललिता के भतीजे और भतीजी को उनकी करोड़ों की संपत्ति का वैध उत्तराधिकारी घोषित किया है, ठीक है। ऑप्शन ए केरल हाई कोर्ट, बी चेन्नई हाई कोर्ट, सी मद्रास हाई कोर्ट, डी गुजरात हाई कोर्ट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यानी कि गुजरात हाई कोर्ट। पहले हम लोग इसके बारे में जान लेते हैं। तो मद्रास हाई कोर्ट ने हाल ही में मुख्यमंत्री जयललिता के भतीजे दीपक और भतीजी दीपा को उनकी करोड़ों की संपत्ति का वैध उत्तराधिकारी घोषित किया है। दीपक और दीपा को हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत दूसरी श्रेणी का कानूनी वारिस घोषित किया गया, ठीक है। तो
ये था। अब हम लोग यहाँ पर जो जयललिता है उनके बारे में जानेंगे। जयललिता, ठीक है। तो जयललिता जो है ये तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थी। कहाँ की मुख्यमंत्री थी? तमिलनाडु की मुख्यमंत्री थी। जयललिता कहाँ की मुख्यमंत्री थी? तो ये थी तमिलनाडु की मुख्यमंत्री। इनका जन्म कब हुआ था जी? जयललिता का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 24 फरवरी 1948 को, ठीक है। इनकी मृत्यु कब हो गई थी? इनकी मृत्यु जो है, इनकी जो मृत्यु है वो हो गई 5 दिसंबर 2016 को। इनकी मृत्यु कब हुई? 5 दिसंबर 2016 को, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जी। हम लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के मुताबिक वित्त वर्ष 2019-20 में कुल FDI कितने प्रतिशत बढ़कर 73 अरब डॉलर हो गया? ऑप्शन ए 6%, बी 12%, सी 18%, डी 24%। तो इसका सही आंसर है 18%, यानी कि ऑप्शन सी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के मुताबिक वित्त वर्ष 2019-20 में कुल FDI 18% बढ़कर 73 अरब डॉलर हो गया, जबकि पिछले वर्ष भारत को लगभग 62 अरब डॉलर मूल्य का FDI मिला था, ठीक है। ये FDI क्या है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। ये FDI है, ये FDI एक देश से दूसरे देश में किया गया निवेश है, ठीक है। ये क्या है? एक देश से दूसरे देश में किया गया निवेश है, इसी को बोला जाता है FDI। अब हम लोग बात कर लेते हैं पीयूष गोयल के बारे में। तो ये पीयूष गोयल जो है, पीयूष गोयल वर्तमान रेल मंत्री और कोयला मंत्री हैं, ठीक है ना। वर्तमान के रेल मंत्री और कोयला मंत्री हैं पीयूष गोयल। इनका जन्म कब हुआ जी? तो पीयूष जो गोयल है इनका जन्म हुआ है 13 जून 1964 को, ठीक है। 1964 को जन्म हुआ है इनका। आज के डेट में 55 साल हो रहा है। कितना साल हो रहा है? 55 साल। ये किस नेता के हैं? तो ये हैं बीजेपी राजनीतिक दल के, ठीक है। इनका पत्नी का नाम क्या है जी? तो पीयूष गोयल के पत्नी का नाम है सीमा गोयल, ठीक है। पीयूष गोयल के पत्नी का नाम क्या है? तो पीयूष गोयल के पत्नी का नाम है सीमा गोयल। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, यानी कि 9 नंबर क्वेश्चन के ऊपर जी। हम लोगों का 9 नंबर क्वेश्चन है, तो 31 मई को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए विश्व डाक दिवस, बी विश्व विज्ञान दिवस, सी विश्व रक्तचाप दिवस, डी विश्व तंबाकू निषेध दिवस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस। हम लोग इसको देखते हैं। 31 मई को पूरे विश्व भर में विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है, ठीक है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य तंबाकू सेवन के व्यापक प्रसार और नकारात्मक स्वास्थ्य प्रभावों की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करना है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, यानी कि हम लोग बात करते हैं विश्व डाक दिवस के बारे में, ठीक है। ये तो हम लोग जान गए कि विश्व तंबाकू दिवस 31 मई को मनाया जाता है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस, ठीक है। इस दिन इसको मनाने का मेन उद्देश्य है तंबाकू सेवन के व्यापक प्रसार और नकारात्मक स्वास्थ्य प्रभावी की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करना। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो विश्व डाक दिवस, इसके बारे में जानेंगे। तो विश्व डाक दिवस 1 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है ना। 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व डाक दिवस 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो 1 अक्टूबर 1874 को 1 अक्टूबर 1874 को यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की गठन हुआ था, ठीक है ना। इसलिए ये विश्व डाक दिवस मनाया जाता है कि 1 अक्टूबर 1874 को यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का गठन हुआ था। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं जी। तो हम लोग का नेक्स्ट है विश्व विज्ञान दिवस। तो विश्व विज्ञान दिवस 10 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 10 नवंबर को। ये किस लिए मनाया जाता है? तो विश्व विज्ञान दिवस यह उभरते हुए वैज्ञानिक मुद्दों पर बहस में व्यापक जनता को
शामिल करने की आवश्यकता पर प्रकाश डालने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट जो है विश्व रक्तचाप दिवस, ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 17 मई को। ठीक है, कब मनाया जाता है? 17 मई को। क्यों मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है उच्च रक्तचाप संबंधित जागरूकता बढ़ाने, रोकथाम, पहचान, नियंत्रण को बढ़ाने हेतु। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 पर जी। तो हम आपको बता दें 10 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस देश के राष्ट्रपति ने हाल ही में WHO से सभी संबंध खत्म करने की घोषणा की है? तो ऑप्शन ए अमेरिका, बी इराक, सी ईरान, डी चीन। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी कि अमेरिका। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में WHO से सभी संबंध खत्म करने की घोषणा की है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन चीन की कठपुतली है। WHO अमेरिका की तुलना में बहुत मामूली फंड देता है। ठीक है, WHO अमेरिका की तुलना में बहुत मामूली फंड देता है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट जो है अमेरिका के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले WHO के बारे में बात करते हैं। WHO क्या है? तो WHO है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसके कितने देश सदस्य हैं? तो इसके 194 देश सदस्य हैं। कितने देश है जी? 194 देश इसके सदस्य हैं। इसकी स्थापना कब हुआ था? विश्व स्वास्थ्य संगठन का स्थापना कब हुआ था? WHO का स्थापना, तो इसका स्थापना हुआ था 7 अप्रैल 1948 को। कब हुआ था इसका स्थापना? 7 अप्रैल 1948 को। इसका मुख्यालय कहाँ है जी? तो इसका जो मुख्यालय जो है वो है जिनेवा में। ठीक है, WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है जिनेवा में। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, इराक। ठीक है, तो सब जो अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं उनके बारे में जानते हैं। तो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप। तो इनका जन्म कब हुआ है? इनका जन्म हुआ है 14 जून। इनका जन्म हुआ है 14 जून 1946 को। ठीक है ना, ये आज के डेट में 73 साल के हैं। इनका जन्म कब हुआ है? 14 जून 1946 में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जन्म हुआ है। 9 नवंबर 2016 के संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के 45वें वे वर्तमान राष्ट्रपति हैं। डोनाल्ड ट्रंप 9 नवंबर 1916 के संयुक्त राज्य अमेरिका के 45वें और वर्तमान के राष्ट्रपति हैं। अब हम लोग इराक के राष्ट्रपति के बारे में जानेंगे। तो इराक के राष्ट्रपति हैं बरहाम साली। ठीक है, इराक के राष्ट्रपति कौन है? बरहाम साली। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं ईरान के राष्ट्रपति। तो ईरान के राष्ट्रपति कौन है जी? तो ईरान के राष्ट्रपति हैं हसन रूहानी। ईरान के राष्ट्रपति कौन है? तो ईरान के राष्ट्रपति हैं हसन रूहानी। इनका जन्म कब हुआ? तो इनका जन्म हुआ है 12 नवंबर 1948 को। कब जन्म हुआ है? 12 नवंबर 1948 को। ये आज के डेट में 71 वर्ष के हैं। अब हम लोग बात करते हैं चीन के राष्ट्रपति। तो चीन के राष्ट्रपति कौन है? तो चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। ठीक है, कौन राष्ट्रपति हैं? तो चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। ठीक है, अब हम लोग इनके जन्म के बारे में बात करते हैं। तो इनका जन्म हुआ है 15 जून 1953 को। कब हुआ इनका जन्म? 15 जून 1953 को। तो ये था। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। तो हम आपको बता दें कि मैथ्स की क्लास जो है शुरू से अंत तक चालू कर दिया गया है। इसके बाद आप लोग जनरल नॉलेज में पर्यावरण के बारे में डीप में यहाँ से आप नॉलेज ले सकते हैं। पर्यावरण के बारे में आप हमें यूट्यूब, टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप और फेसबुक पेज पर ज्वाइन कर लीजिए, ताकि
ज़्यादा सहूलियत हो आपको, वहाँ पर सारे इन्फॉर्मेशन मिलते रहते हैं। और आपको किसी भी तरह का दिक्कत हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसके बाद पोलिनोमियल का क्लास चल रहा है जी 10th क्लास का, तो वहाँ से जितने भी आपके घर के 10th क्लास के स्टूडेंट हैं, आपके दोस्त के जो भाई हैं या आस पड़ोस के जितने भी 10th क्लास के स्टूडेंट हैं, उनके लिए ये महत्वपूर्ण क्लास चलाया जा रहा है 10th क्लास का, ठीक है। तो उनको आप बताइए कि यहाँ पर 10th क्लास का बहुत ही अच्छे तरीका से मैथ चल रहा है, वे देख सकते हैं यहाँ से। तो आज के लिए इतना ही। तब तक आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने जितने भी आपके पास स्टडी ग्रुप है सब में फैलाएं, ताकि सभी लोगों के पास ये वीडियो पहुंच सके और सभी स्टूडेंट इस वीडियो का फ़ायदा उठा सके। तो दोस्तों, अब हम लोग मिलते हैं कल नेक्स्ट करंट अफेयर्स में। तब तक आज के लिए इतना ही। थैंक यू।